नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको घर पर एक ऐसा उत्पाद फिर से बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं। लगातार इस प्रकार हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए सारे उत्पाद घर पे तैयार करते हैं और घरेलू उत्पादों का उपयोग करके ही खेती करते हैं। शुरुआत में परेशानियों का सामना तो सबको करना पड़ता है, क्योंकि जमीन के अंदर वो जीवाणु नहीं होते। फिर उनको बढ़ाने के लिए अपन जो प्रयास करते हैं, अगर आप लगातार हमारी तरह कुछ नए उत्पादों का प्रयोग करके खेती के लिए उपयोग करते हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी। आज हम आपको बताने जाएंगे, इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर जो आपको सफेद कलर का एक बकेट के अंदर दिख रहा है, जी साथियों, ये है घर पे बनाया गया नाइट्रोजन। अक्सर बाजार का नाइट्रोजन आप खरीद के डालते हैं खेत में, जिससे आपकी जमीन खराब हो जाती है। जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु उससे मर जाते हैं। यहाँ तक कि किसानों का सबसे परम मित्र केंचुआ भी उससे नष्ट हो जाता है, मर जाता है। और केवल बाजार का जो यूरिया आप खरीद के डालते हैं, उसका असर केवल 7 दिन आपकी फसल को देखने को मिलता है, पर उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। जैसे पानी बार बार देना, जमीन का चटक जाना और केंचुए मर जाना, जीवाश्म मर जाना, जमीन का कठोर हो जाना, पानी ज्यादा देना, ये सब सारी समस्याएं आपको बाजार के यूरिया खरीदने से आती है। जो साथियों, आप इस बकेट के अंदर सफेद कलर का मटमैला जो दिख रहा है, इसके अंदर कुछ तार आप देख पा रहे हैं। ये हमने 1 एकड़ के लिए अलग अलग बकेट में 15-20 बकेट के अंदर बनाया है। आपको प्रैक्टिकल अनुभव के लिए केवल एक बकेट के ऊपर ही इस वीडियो को हम बनाकर आपको बताएंगे कि आप घर पे यूरिया कैसे बनाएं। तो साथियों, अगर आपकी 1 एकड़ कोई भी फसल है जिसमें आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और हर फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये सबको पता है। बिना नाइट्रोजन के फसल बढ़वार नहीं करती, उसमें कुछ आवश्यक विकास जो होना वो नहीं हो पाता। तो उस आवश्यक विकास को बढ़ाने के लिए आप घर पर नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में आज इसकी पूरी चर्चा करेंगे। दही लें गाय का। सबसे पहले आप 2 लीटर दूध लेकर उस दूध को गर्म करके किसी बर्तन में ठंडा करके उसमें छाछ डाल के उसको दही बनाने के लिए रख लीजिए। 12 घंटे जब छाछ डाल के उस दही को हो जाए तो उसमें तांबे के तार डाल दीजिए, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं। मैं आपको इसके अंदर का पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि अंदर के जो तार डाले हैं वो कितने एकदम साफ हो गए हैं, यानी कि तांबे के ऊपर जो अवशेष हैं, तांबे के जो गुण हैं, वो भी इसके अंदर आ गए हैं। आप तार को देखिएगा, मैं थोड़ा क्लोजअप लेता हूं आपको। आप तार को देखिएगा, तार के ऊपर कुछ हरापन सा दिख रहा है आपको। ये जो हरापन है, ये बहुत ही अच्छा गुण है खेती के लिए, फसल के लिए। तांबे के तार और छाछ को सड़ाकर बहुत बड़ा फंगीसाइड, बहुत बड़ा कीटनाशक भी बनाया जाता है। पर ये जो दही है साथियों, 10 दिन पुराना है। इस दही को हमने बनाया है गाय के दूध से, और हमने लिया है 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध को गर्म करके ठंडा किया, दही बनाया, और 1 एकड़ में हम स्प्रे करेंगे गेहूं में। वैसे पूरे गेहूं में हम स्प्रे करेंगे, पर आपको इस वीडियो में एक बकेट का ही सहारा लेकर बता रहे हैं कि आप इस तरह प्रयोग करें, क्योंकि हर बकेट के पास जाना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा समझने के लिए, तो एक ही चीज काफी है। 2 किलो दही लेके उसमें तांबे के तार डालने हैं, 10 दिन रखना है। 10 दिन के बाद जब आपके खेत में आप पानी देने के बाद हल्की नमी रहती है खेत में, मतलब पाँव मिट्टी में ना धसे, ऐसी स्थिति आ जाए तो आप खेत में अगर सुबह के समय स्प्रे करेंगे तो ओस छट जाए तब स्प्रे करें, और या फिर दोपहर में करें या शाम को करें। इसका उपयोग करने से, जो ये दही का उपयोग आप करेंगे किसी भी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए, तो जो बाजार का यूरिया अगर आप उपयोग करते हैं तो उसका असर 7 दिन ही रहता है। अगर आप दही का यूरिया बनाकर उपयोग करेंगे तो आपके खेत में 25 दिन तक फसल की बढ़वार अच्छी रहेगी, पत्तियां क्लोरोफिल अच्छा लेगी,
फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया अच्छी होगी, पौधों में हरापन बहुत जबरदस्त रहेगा, फुटाव अच्छा आएगा और 25 दिन तक पूरी फसल आपकी एक समान हरी कच्च रहेगी। ये नेचुरल नाइट्रोजन आप दही से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर, दही के अंदर आप सबको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और ये जो दही से बना यूरिया, तांबे का तार डाला हुआ, ये हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जब अपन इसका स्प्रे करते हैं तो ये हवा से अवशोषित करता है। तो अब देखिएगा, मैं निकाल रहा हूं बाहर। ये अंदर तांबे का तार जो डाला था पूरा बाहर निकाल दिया है मैंने। अब इसको लकड़ी से हम तोड़ेंगे। ये आप देखें, ये पूरा तांबे का तार हमने बाहर निकाल दिया है। आप देख रहे हैं, जब डाला था तो एकदम काला काला सा था, और इसके अंदर जो तांबे के गुण हैं, जो कॉपर के गुण हैं, वो सब इसके अंदर आ गए हैं। और इसका उपयोग हम अभी गेहूं के ऊपर करने जा रहे हैं। तो आप भी आपकी फसल में बाजार का यूरिया न खरीद कर, अब आप देखिएगा बकेट के अंदर, थोड़ा क्लोजअप लेते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से इसको समझ आए कि ये क्या है। कुछ लाल लाल से आपको धब्बे दिख रहे हैं, यानी कि जो ये तांबे के तार टूटे हैं, इसका जो अर्क निकला, ये इसके अंदर आया है। अब देखिएगा किसान साथियों, आपको जरूरी अब ये हो गया है कि आप बाजार का यूरिया बंद करके घर पे नाइट्रोजन बनाएं। आप गेहूं की फसल में एक बार नाइट्रोजन दही का दें और देखें चमत्कार, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। हम इसका उपयोग कई सालों से करते आ रहे हैं, बाजार का यूरिया नहीं खरीदते। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आप भी इस तरह दही से यूरिया बनाकर, अब इसको हम मथेंगे पानी मिलाकर। अभी पानी के हौद में गुनगुना गर्म पानी है, क्योंकि रात में बिजली आई थी। तो उस गुनगुने पानी को हम इसके अंदर से ये तार बाहर निकाल के इसके अंदर हम डालेंगे, और फिर इसको लकड़ी से अच्छी तरह से हिलाएंगे, मथ लेंगे, फिर टंकी में डाल के हम स्प्रे करेंगे। तो आप भी इस तरह नाइट्रोजन फसल के लिए प्राप्त करें।